हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैश एनालिसिस के लिए एक जनरलाइज फॉर्मेट लेके एक जनरलाइज प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताया था, जिसमें कोई डेटा नहीं कंसिडर किया था। आज के इस वीडियो में एक सैम्पल प्रॉब्लम ले रहा हूँ और इस सैम्पल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग मैश एनालिसिस। और हमें इसमें फाइंड करना है फाइंड करंट थ्रू या फाइंड करंट इन 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर मींस हमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड करना है। अब ये पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए या पूरा 8 ओम के थ्रू हम करंट यूजिंग मैश एनालिसिस कैसे निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसी तरीके के और प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि आगे आपको इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीरीज में भरपूर सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, तो उन सारे वीडियोस के लिए, उस सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। और आपको 3 काम करना है, और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ये 3 काम केवल आप ही कर सकते हैं। कौन कौन से वो काम है, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर करे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता था कि हमें मैश आइडेंटिफाई करना है होते थे, तो हम मैश आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हमने नोटेशन दे दिए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया और ये पॉइंट एफ हो गया। अब देखिए यहाँ क्लियरली विजिबल है कि एक मैश हमारे पास कौन सा है, ए बी ई एफ ए, और दूसरा है हमारे पास बी सी डी ई बी। तो यानी यहाँ पर जो मैश हैं वो हैं दो मैश हमारे पास, टू मैश, टू मैशेस। ठीक है। तो अब हमारे पास मैश करंट कितने हो जाएंगे, जो जितने मैश हैं उतने ही मैश करंट होंगे। तो मैश करंट हमारे पास दो, हमने जब मैश ले लिए तो एक करंट I1 हो गया और दूसरा करंट I2 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये करंट किस ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए आप, एक तरीका तो ये था कि आप जितने भी मैश हैं उन सब में क्लॉकवाइज करंट मान लीजिए। अब भूल जाइए कि बैटरी की पोलरिटी क्या है, तो हमने यहाँ से शुरू किया, जैसे मैश हमारा शुरू होता है ए से हमने शुरू किया, और इस करंट को इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपको क्लियरली ये पता रहेगा कि कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। दूसरा मैश हमारे पास ये था, तो हमने इस मैश में ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये हमारा करंट है I1 और ये करंट है I2। हमने क्लॉकवाइज ही मान ली, बैटरी की पोलरिटी देखी ही नहीं कि बैटरी किस तरीके से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अप्लाई KVL इन मैश 1। जब मैश 1 में KVL लगाए तो एक और चीज हम यहाँ पर आपको जो एक ट्रिक है वो एक और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, कि आप जो ये पॉइंट होता था कि भाई हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे, बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो हम जो है पॉजिटिव साइन लेंगे। एक, इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर कीजिए। आप मैश एनालिसिस में करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिए। ठीक है। इफ मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन प्लस साइन ले लीजिए। ठीक है। और जब बैटरी के लिए, जब भी हम बैटरी के कौन सा साइन लेना है, तो बैटरी के लिए जो साइन लेंगे वो कौन सा कर लेंगे, मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड यूज साइन ऑफ टर्मिनल appearing
फर्स्ट, यानी हम डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं और बैटरी का जो भी साइन आएगा वो ले लेंगे। हमें ये देखना ही नहीं है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब कैसे ये अप्लाई केवीएल करेंगे मैश 1 में, तो हम चलते हैं कहाँ से, ए से। तो ए से चले 10 ओम के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या ले लिया, 10i1 प्लस, आगे बढ़े, बैटरी का कौन सा साइन मिल रहा है हमें, प्लस, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, +15। आगे बढ़े, माइनस को छोड़ दो, पहले हम प्लस साइन मिल गया तो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। आगे चले 8 ओम, 8 ओम में देखो कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एक तो i1 करंट फ्लो हो रहा है और एक i2। तो हम जिस मैश में केवीएल लगा रहे हैं उस मैश के करंट को हम मानते हैं हायर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, i1 माइनस i2 इंटू 8। आगे बढ़े, प्लस, अब देखो कौन सा रेजिस्टेंस मिला हमें, 10, तो 10i1 हो गया। आगे बढ़े, अब हमें बैटरी का कौन सा साइन मिल रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी -15 और दिस विल बी इक्वल टू 0। हमें कहीं पे सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना कि ये प्लस आएगा माइनस आएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये +15 है, ये -15 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 10i1 और ये 10i1 20 और ये 8, यानी ये हो गया 28i1। तो हम लिखेंगे 28i1 और -8i2, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर i2 will be equal to 28 upon 8 i1 यानी 3.5 i1। तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अब केवीएल कहाँ लगाएंगे, मैश 2 में। तो अब अप्लाई केवीएल इन मैश 2। अब जब मैश 2 में लगाया तो हम यहाँ पे चलेंगे, बी से स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 10, करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पर, i2, तो 10i2। आगे बढ़े, बैटरी का हमें कौन सा साइन मिल रहा है, नेगेटिव, तो -25। आगे बढ़ेंगे, फिर कितना मिला हमें, 10 ओम, 10 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, i2, तो +10i2। हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए इसको ले रहे हैं प्लस। आगे बढ़े, 8 ओम, 8 ओम में करंट कितना फ्लो हो रहा है, i2 और i1 का डिफरेंस, तो हम अभी मैश एनालिसिस लगा रहे हैं, मैं केवीएल लगा रहे हैं मैश 2 में, तो इसके करंट को ज़्यादा मानेंगे, तो +i2 माइनस i1 और मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस विल बी इक्वल टू 0। जब इसको अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10i2, ये 10i2 है, ये 10i2 है, 20i2 और ये 8i2, तो 28i2 और ये है -8i1, तो -8i1। इसके बाद आगे बढ़े तो 20 और 8, ये हो जाएगा +28i2 और दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना है, 25। इसमें एक चीज हमसे कहीं मिस हुई है, हाँ, ये 8i2, 8i2 के बाद ये -15 और आएगा यहाँ पे, 8i2 माइनस i1 और ये होगा -15, ये -15 हमसे ये वाला छूट गया था, ये 25 और 15 40, तो ये हो जाएगा 40। इसको और सिंपल करें तो ये क्या हो जाएगा,
ये 28I2 है और ये है, यहाँ से हम क्या करते हैं 4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये 4, 28I2 कितना हो जाएगा 7I2 माइनस 2I1 और दिस विल बी इक्वल टू 10 सॉरी 40। तो इसको और 4 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 7I2 माइनस 2I1 दिस विल बी इक्वल टू 10। तो ये मिल गया आपको सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो I2 की वैल्यू यहाँ पर है 3.5, I1, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो 7 इंटू I2 की जगह हम कितना लिखेंगे 3.5 I1, 3.5 I1 minus 2I1 this will be equal to 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी 7 5 35, 5 7 3 21 and 3 24, 24.5 I1 minus 2I1 this will be equal to 10, यानी 22.5 I1 will be equal to 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो I1 will be equal to 10 upon 22.5 means this will be equal to 0.44 एम्पियर। तो ये वैल्यू आपके पास एक वैल्यू आ गई I1 की 0.44 एम्पियर। इस वैल्यू को I2 की वैल्यू को रखेंगे हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, I2 was equal to 3.5 into I1 और 3.5 into 0.44, so this will be equal to 1.54 ampere, 1.54 एम्पियर। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस से तो यहीं पर छोड़ देते हैं। बट अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, I1 और I2 की वैल्यू निकाली है। तो I1 कौन सा करंट था, करंट इन मैश 1, और I2 क्या है, करंट इन मैश 2। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू 8 ओम। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप सारे करंट को क्लॉकवाइज मान लीजिए। अगर किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि आपने करंट का एजम्पशन उल्टा लिया है। यहाँ पर किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है, यानी दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो यानी जो हमने एजम्पशन लिया था कि दोनों करंट क्लॉकवाइज होंगे वो सही है। अब ये देखिए कि करंट 8 ओम में जो करंट होगा वो I1 और I2 का रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पर करंट देखें, करंट क्या है, I2 की वैल्यू ज्यादा है, I1 की वैल्यू कम है। तो जो फाइनल या हम कहें करंट इन 8 ohm resistor, this will be equal to I2 minus I1, so 1.54 minus 0.44, तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.1 एम्पियर। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए देखो I1 का डायरेक्शन इसमें क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है, और I2 का डायरेक्शन अपवर्ड है, और I2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, I1 का मैग्नीट्यूड कम है। तो जब इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो जो ओवरऑल जो ये नेट करंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो यहाँ पर जो नेट करंट हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.1 एम्पियर, और उसकी जो डायरेक्शन है
वो है अपवर्ड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा मैश एनालिसिस का एक एग्जांपल सॉल्व किया, जिसमें जिसमें हमने क्या किया कि सारे मैश करंट्स फाइंड किए, और मैश करंट्स फाइंड करने के बाद जो फाइनल करंट थ्रू जिस भी रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है वो निकाल लिया। क्या एक चीज ध्यान रखना है आपको, मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, केवल I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, बट ये कंप्लीट नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में किसी पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू करंट पूछा गया है, तो जब तक आप वो कैलकुलेट नहीं कर देते तब तक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, इससे मैश एनालिसिस कैसे लगाते हैं वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।